Hello everyone, good evening. Here is Manisha Tandon. Welcome back to our official YouTube channel Gills Mentor online e-learning platform. To get all recent notification right now, subscribe this channel and do not forget the press bell icon. गाइस जिवें तुहानूं पता आपां डेली तुहाडे लई जिहड़े ने सैशन लैके आंदे आ साडे पहले सैशन चल रहे ने पॉलिटी दा हिस्टरी दा दैन करंट अफेयर्स दा मैथ्स दा कंप्यूटर्स दा ठीक है। अज आपां तुहाडे लई नवां एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करना जा रहे हैं जिहड़ा कि होएगा कंप्यूटर क्लासेस दा डेली ही लाइव सैशन रहेगा। जिन्ने भी आने वाले एग्जाम्स ने जिवें कि पंजाब पटवारी PPSC ठीक है तो जिन्ने पंजाब स्टेट लैवल के जिन्ने भी एग्जाम्स ने इन्हां लई बहुत ही इंपोर्टेंट सैशन रहने वाला है। गैस अज मैं तुहानूं करवावांगी पंजाब गौरमेंट के सारे एग्जाम की तैयारी लई कंप्यूटर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरां विचों क्वेश्चनस जो तुहाडे लई बहुत ही इंपोर्टेंट होणगे। अज दे लाइव सैशन नूं शेयर कर दिओ ताकि वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुँच सके तो इसनूं फ्री विच ज्वाइन करके तैयारी कर सकन। गाइस अज चलदे हां आपां सैशन ते जल्दी तो जल्दी शेयर कर दिओ इस सैशन नूं। तुसीं जिवें जिन्ने स्टूडेंट अज जुड़े ने साडे नाल जल्दी तो जल्दी सैशन नूं सबसक्राइब कर लो तो जिहड़े नोटिफिकेशन है तुहानूं टाइम टू टाइम साडा नोटिफिकेशन तुहानूं मिल सके गाइस ठीक है। तो चलदे हां अज दे सैशन ते गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन एज ए सैशन दा विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज हैज़ द हाईएस्ट रिलायबिलिटी। गाइस जिन्ने भी क्वेश्चन रहणगे MCQ पैटर्न दे रहणगे। MCQ का मतलब एक स्टेटमेंट दित्ती होगी दैन 5 ऑप्शन दिते होणगे तुसीं मैनूं सिलेक्ट करके करैक्ट आंसर दा कमेंट करके मैनूं जल्दी तो जल्दी आंसर देना। तुहानूं मैं 4 और 5 सैकेंड देवांगी ठीक है। तो इसका सही आंसर मैनूं दवो जल्दी तो जल्दी। जेकर तुसीं मेरे लास्ट वाली वीडियोज़ नहीं देखियां ने तुसीं डिस्क्रिप्शन विच जाके देख सकदे ने ठीक है। एक प्ले लिस्ट विच जाके MCQs दा कंप्यूटर MCQ दे फोल्डर बनिया होएगा उसे क्लिक करके तुसीं सारे वीडियोज़ नूं लाइक एंड शेयर कर दिओ तो कमेंट करके जरूर दस्सिओ तुहानूं ये सैशन किवें दा लगदे ने ठीक है। हाँ जी गाइस इसका सही आंसर की होएगा जल्दी जल्दी मैनूं कमेंट करके दसो। यस तो इसका सही आंसर है गाइस मैश टोपोलॉजी ठीक है। इस द करैक्ट आंसर डी। देखो जेकर तुहानूं पता होएगा टोपोलॉजीज की हुंदियां ने एक नैटवर्क हुंदा जिहड़ा कि आपस विच जुड़े हुंदे ने है ना। तो मैश टोपोलॉजी एक हाईएस्ट रिलायबिलिटी दी टोपोलॉजी क्यों किया गया इसनूं क्योंकि इस विच की है एवरी नोड हैज़ ए कनैक्शन टू एवरी अदर नोड इन दी नैटवर्क। किद्दां नैटवर्क जिवें तुहानूं मैं इत्थे इसदा थोड़ा जिहा डायग्राम बना के दसदी हां जिवें कंप्यूटर एंड नोड कह दिंदे इहनूं आपां ठीक है। देखियो ध्यान नाल देखियो गाइस कुछ कंप्यूटर्स ने साडे तो जिवें ठीक है इसदा कनैक्टिविटी इस नाल है इसदी कनैक्टिविटी इस नाल है इसदी कनैक्टिविटी इस नाल भी हैगी इस नाल भी हैगी इस नाल भी दैन आपस विच भी इन्हां दी कनैक्टिविटी हैगी ठीक है। तो एक इदां दा नैटवर्क जिहड़ा कि एक दूसरे नाल की होएगा ज्वाइन होएगा उस नैटवर्क नूं आपां कह दिंदे आ मैश टोपोलॉजी। एक रिलायबिलिटी अजकल जिहड़े ने मतलब एक ये नैटवर्क जिहड़ा यूज़ किया गया है मैश टोपोलॉजी तुसी वर्ड तुसी सुनिया होएगा टोपोलॉजी का अगर नहीं तुसी सुनिया है तुसी लास्ट वाली मेरी वीडियोज़ विच देख सकते हो। मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब किया होया इहदा ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिता है गाइस जेकर तुहानूं नहीं भी पता चलता मैं तुहानूं लिंक सेंड कर देवांगी पर्टिकुलरली इंडिविजुअली जिहड़ा स्टूडेंट चाहता है कि मैनूं लिंक नहीं मिल रहा तुसी मैनूं कमेंट करके दस सकते हैं। नैक्सट देखो इस थोड़ा जिहा मैं डिस्क्राइब किया होया इसदा। In the mesh topology, each computer is connected to the other separate physical link in a network. It is a most reliable topology as a network does not get down in the case of the node is failed। देखो जिवें कि तुहानूं मैं इहदे विच की कीता तुहानूं दस्सिया है कि किद्दां दी टोपोलॉजी जिसनूं आपां रिलायबल किया जाता है क्यों इसदा डिस्क्रिप्शन विच की दस्सिया होया है जेकर इन्हां विचों कोई एक नोड मतलब एक कंप्यूटर जिहड़ा है अगर फेल हो जाता है ठीक है। जिवें कि स्टार विच हुंदा सीगा इहदे हब लगे हुंदे सीगे इदां हुंदा सीगा स्टार विच इसदी कनैक्टिविटी इदां इदां है ना इस तरह हुंदी सीगी। अगर एक कंप्यूटर मतलब हब जिहड़ा सेंटर वाला कंप्यूटर है अगर ये काम करना बंद कर दिंदा है तो बाकी जिहड़े कंप्यूटर ने वो भी काम करना बंद कर दिंदे मतलब फेल्ड हो जाते हैं। लेकिन मैश टोपोलॉजी विच की है इस तरह नहीं है। इस विच की हुंदा है अगर एक कंप्यूटर जिहड़ा है काम करना बंद कर दिंदा है तो दूसरे कंप्यूटर ते उसका कोई इफैक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है। तो इसनूं तां रिलायबल किया गया है। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं जल्दी तो जल्दी तो स्टेटमेंट रीड कर लिया करो ठीक है। तो मैनूं कमेंट करके आंसर दिया करो जब तक मैं हौली हौली दी स्टेटमेंट नूं रीड करदी हां। विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड फॉर अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर
टू बी यूज फॉर पर्सनल गेन इंस्टेंट ऑफ पर्सनल बैकअप्स। हाँ जी, जेकर तुहानू पता है अनऑथराइज वर्ड का मतलब की हुंदा है, तुसीं मैनूं कमेंट करके दसो अनऑथराइज परसन किहड़े हुंदे ने। लास्ट वाली वीडियो विच मैं काफ़ी बार दस चुकी हाँ तुहानू, ठीक है। तुसीं मैनूं दसो उस टर्म नूं आपां की कह दिंदे आ, उस टर्म विच आपां की यूज़ करदे जिस विच आपां कह सकते हैं कि जिहड़ा अनऑथराइज परसन की करदा है, कॉपी करदा है उस सॉफ्टवेयर नूं यूज़ करन लई, काहदे लई, पर्सनल गेन, अपने पर्सनल गेन लई इंस्टेंट ऑफ पर्सनल बैकअप्स, ठीक है। तो उस टर्म नूं आपां कह दिंदे हैं गाइज, इज द करैक्ट आंसर इज, जल्दी दसो कमेंट करके जेकर तुहानू पता है तो। यस, इज द करैक्ट आंसर इज सी, सॉफ्टवेयर पायरेसी। देखो, सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द लीगल कॉपिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। पायरेसी वर्ड तो तुसीं की समझदे, जिवें कि तुहानू पता है आपां जदों कोई कंप्यूटर खरीदते हैं जां लैपटॉप खरीदते हैं, परचेज करते हैं मार्केट तो, सानू उत्थे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है कोई, है ना, एक जैनुअन कहंदे ने, एक हुंदा पायरेटेड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कह दिंदी हैं, ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर विच की करते हैं, इंस्टॉल करवा लेंगे पायरेट विंडो दी। जिवें कि आप सानू पता है कि विंडो जिहड़ी विंडो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, अगर आप ओरिजिनल पवाना होए तो उसका प्राइस कितना हो सकता है, 8 तो 10 हज़ार, ठीक है, इन्ना प्राइस हो सकता है। लेकिन आप की करते हैं, आप मार्केट जाते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर विच की करते हैं 350 या 400 की पवा लेंगे हैं, विंडो पवा लेंगे हैं, है ना, मतलब इन्ने सस्ते प्राइस विच, लेकिन ओरिजिनल नहीं कह सकते, उन्होंने पायरेसी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सानू हमेशा ही जैनुअन जो ऑपरेटिंग सिस्टम पवाना चाहिए है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए कुछ इदा के ऑपरेटिंग कुछ इदा सॉफ्टवेयर होंगे जो पायरस होंगे ने, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा जी एडिटिंग करके सेम उदा ही जिमें लगता कि तुहाडे लिए ओरिजिनल ही नहीं, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन एक इदा का काम है जोड़ा कि इलीगल काम है, जोड़ा आप कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है गाइज, EVCDIC code can support how many different representation of characters। हाँ जी, तुसीं दसना है कि इसकी जी करैक्टर रिप्रजेंटेशन है किन्नी दे सपोर्ट करता है, ठीक है। इस वर्ड नूं आपां की कह दिंदे हैं गाइज, जेकर तुसीं ध्यान नाल देखो, जेकर तुसीं कॉमन विच इदां पढ़दे होगे EBCDIC पढ़ोगे, लेकिन इसनूं कंप्यूटर इन दी टर्म विच की कह दिंदे हैं, एपिसोडिक, की कह दिंदे हैं, एपिसोडिक, ठीक है। एपिक्यूडिक भी कह सकते हैं, एपिसोडिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जी फुल फॉर्म हैगी आपां देख लेंगे, इसका करैक्ट आंसर इसदी हैगा ए, 256 करैक्टर नूं की करदा हैगा, सपोर्ट करता है। देखो, सब तो पहले तो मैं तुहानूं इसकी फुल फॉर्म दस दिंदी हाँ। एपिसोडिक दी जी फुल फॉर्म हैगी स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। इसकी जी 8-बिट कोड हैगा कि कितना सपोर्ट करता है, 256 डिफरेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ करैक्टर। इट इज़ मेनली यूज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। जेकर तुसीं IBM सुनिया होएगा, IBM के टाइम का, IBM के टाइम का हैगा, डिवेलपर एक कंपनी है साडी IT दी, ठीक है। तो उस टाइम ये जोड़े कोड ने बनाए गए सीगे, ठीक है। तो इसनूं याद रखना किन्नी दी सपोर्ट करता है, 256 करैक्टर। नैक्सट क्वेश्चन है, चलते हैं गाइज, 4th क्वेश्चन एज द सैशन का, जल्दी तो जल्दी सैशन नूं, लाइव सैशन नूं शेयर कर दिओ, ठीक है। द मेन वैब पेज ऑफ ए वैबसाइट इज़ ऑलसो नोन एज, उसनूं आपां की कह दिंदे आ, जिहड़ा कि साडा मेन वैब पेज हुंदा है, तो उसनूं आपां की कह दिंदे आ गाइज। जेकर तुहानूं पता, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके दसो मैनूं। इज़ द करैक्ट आंसर होम पेज, ठीक है। जिवें तुहानूं पता है कि वैब पेज ते वैबसाइट विच की डिफरेंस है, एक वैब पेज किवें बनदा है, एक वैबसाइट किवें बनती है, सैट ऑफ द वैबसाइट वैब पेजिस नूं मिला के, सैट ऑफ वैब पेजिस नूं मिला के एक पूरी वैब साइट बनती है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं पहले। होम पेज की हुंदा है, होम पेज नूं आपां मेन पेज भी कह दिंदे हैं, एक इंट्रोडक्टरी पेज भी कह दिंदे हैं, किस दा, वैबसाइट दा। टिपिकली सर्विंग एज ए टेबल ऑफ कंटेंट फॉर दी साइट। देखो, जिवें तुसीं देखिया होएगा, इंटरनेट आप असैस करते हैं, कोई गूगल ते जाके कुछ सर्च करते हैं, कोई वैबसाइट ओपन करते हैं, तो सब तो पहले आप कुछ सर्च कर रहे होंगे हैं, जिवें कि तुसीं देखिया होएगा, आप gizmodo.co.in दी साइट ही चैक करते हैं। इसकी
हर एक कोई भी साइट ओपन करके देख लिओ, उसका फर्स्ट जिहड़ा पेज होएगा उसनूं कह दिंदे आ होम पेज, जिस विच सानूं एक इंट्रोडक्टरी एक मेन पेज हुंदा है जिस विच सानूं दस्सिया जांदा है कि टेबल ऑफ कंटेंट इस विच आपां किहड़े-किहड़े कंटेंट रखे गए ने, ठीक है। तो एक इदां दा पेज जिहड़ा होम पेज कहलांदा है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हां। यस, बहुत ही ईजी क्वेश्चन ने गाइज, एक तरह की तुहाडी रिवीजन हो रही है। मैं लास्ट जिन्नी वीडियोज़ ने उन्हां विच तुहानूं ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुकी हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन जिहड़े ने आपां हुण जिन्ने आने वाले एग्जाम ने जिवें कि PSPCL दी हुण एग्जाम साडे जिहड़े फॉर्म ने डिक्लेयर होने वाले ने, तुसीं जल्दी तो जल्दी अपने अप्लाई कर लिओ फॉर्म। PPSC दी आंदियां ने, फिर पंजाब पटवारी दियां, पंजाब पुलिस दियां, ठीक है। उस विच हर एक विच जिहड़े ने साडे क्वेश्चन आंदे ने, कुछ किसी पार्ट में 10 क्वेश्चन आ जाते कंप्यूटर के, किसी भी पेपर में 20 क्वेश्चन आ जाते हैं ना, 25 इन्ने क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं जरनल। तो सानू जरनल जोड़े कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए है, इसलिए आप लाइव सैशन डेली ही लैके आवांगे, ठीक है। जल्दी तो जल्दी आप तुसी कमेंट करके दसो इसका सही आंसर की होगा। वट इज़ ए हाइपरलिंक? हाइपरलिंक वर्ड तो तुसी की समझते हो, देखो हाइपरलिंक तो इसका करैक्ट आंसर मैं दस दिंदी हाँ, इसका करैक्ट आंसर है ए। It is a text or image that can you click on to jump to a new document page। देखो आपां बाकी जिहड़े तुसीं ध्यान नाल बाकी भी तुसीं जिहड़े हुंदे ने ऑप्शन ध्यान नाल पढ़ लेने ने, ठीक है। मैं करैक्ट आंसर ही दसदी क्योंकि मैं थोड़ा जिहा डिस्क्राइब भी करना हुंदा है, अगर मैं इदां सारे समझाउण लग पई तो थोड़ी वीडियो जिहड़ी साडी काफ़ी लॉन्ग चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका करैक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। इस विच क्या गया जिवें आपां कुछ इंटरनेट ते जाके असैस करते हैं, ठीक है। विकीपीडिया देख लो तुसी जां कुछ इदां दा है ना, उस विच की हुंदा कंटेंट पिया हुंदा है, एवें कंटेंट पिया हुंदा, कुछ अक्षर जिहड़े हुंदे ने, कुछ वर्ड जां इमेज टैक्सट जिहड़ा हुंदा है हाईलाइट हुंदा है, ठीक है। आपां उस ते हाईलाइट हुंदा है जां कुछ किसी ब्लू जे कलर दा इदां है ना बखरे जे रंग का होंगे, थोड़ा ब्लू कलर का हो सकता है, किसी होर कलर का भी हो सकता है, तो आप क्लिक करते हैं, ठीक है। तो उस विच की हुंदा है गाइस, उस विच आपां जदों क्लिक करते हैं तो सानू किसी दूसरे पेज से नवे पेज से लैके जाता है, उसनू कह देंगे एक हाइपर लिंक, ठीक है। उसनू की कह देंगे हाइपर लिंक, एवें याद रखना है। देखो थोड़ी जी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंदे हैं। हाइपरलिंक इज सिंपली लिंक इज रेफरेंस ऑफ डाटा, काहदा हुंदा है, डाटा का रेफरेंस हुंदा है। रीडर कैन डायरैक्टली फॉलो अदर बाई क्लिकिंग टैपिंग, ठीक है। उस ते आपां क्लिक करके टैप करके जां एंटर करके आपां उसनू डायरैक्टली की कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिस नाल की हुंदा है हाइपरलिंक are founded in nearly all pages and allow user to click their way from one page to other page, ठीक है। आपां जदों किसी उस लिंक ते क्लिक करते हैं, उस एक पेज तो दूसरे पेज विच जदों चला जाता है उसनू कह देंगे हाइपर लिंक, ठीक है गाइज। नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, what is a technique used to gain unauthorized access to computers whereby the intruders send message to a computer with an address indicating that the message is coming from a trusted host, ठीक है। एक इदां दी टेक्नीक, उस टेक्नीक नूं आपां की जिस विच की हुंदा कि अनऑथराइज असैस की हुंदे कंप्यूटर, जदों कोई कंप्यूटर अनऑथराइज असैस करदा अपनी गेनिंग लई, मतलब अपने फायदे लई, ठीक है। इंट्रूडर की करदा उसनूं मैसेज करदा, बार बार मैसेज करदा उस एड्रैस ते जिवें कि लगदा है कि जिहड़ा मैसेज आ रहा है कमिंग फ्रॉम दी ट्रस्टड होस्ट, एक ट्रस्टड होस्ट तो आ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर की होएगा, उस टेक्नीक नूं आपां की कह दिंदे गाइस, देखो तो इसका सही आंसर की है, इज द करैक्ट आंसर इज IP स्पूफिंग। IP स्पूफिंग ये मैं बार बार करवा चुकी हाँ तुहानूं लास्ट वाली वीडियो विच भी, तुसीं याद रखना है IP स्पूफिंग इज द करैक्ट आंसर। देखो इसकी थोड़ी जी डिस्क्रिप्शन तुहानूं दस दिंदी हाँ मैं। IP स्पूफिंग इज ए type of scam where an intruder हुंदा जिहड़ा कि मतलब जिहड़ा भुलेखा पांदा है, एवें ही हैकर टाइप कह सकते हैं, ठीक है। intruder attempt to gain unauthorized access to a user system or information by pretending to be the user. The main purpose is to trick the user into realizing sensitive information। हाँ जी गाइस, इसका करैक्ट आंसर सीगा सी, दैट इज़ स्पूफिंग। स्पूफिंग दा वर्ड का मतलब जिवें तुहानूं मैं पहले भी दस चुकी हाँ, ठीक है। एक इदां दा स्कैम टाइप कह सकते हैं जिस विच जिहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਜੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫੇਕ ਸਾਈਟ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੈਮ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਪੈਮ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ SBI ਦੀ ਕੁਛ ਫੇਕ ਸਾਈਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ HTTP ਠੀਕ ਹੈ, HTTP ਮਤਲਬ HTTP ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ S ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, S ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ URL ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੈਕਰ ਟਾਈਪ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ SBI ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ATM ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫੋਰਮ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਭਰ ਦੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ATM ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਈਮੇਲਸ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਪੂਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਪੋਰਟਰੇਟ ਐਂਡ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵਰਡ ਐਂਡ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਪੇਜ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ MS ਵਰਡ MS ਐਕਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟਰੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਡਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਜ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ the way in which rectangular page is oriented or normal viewing ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਸੈਸ ਬਾਈ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਓਵਰ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਆਫ ਏ ਲੋਕਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯੈਸ। ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਈਨ DSL। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਸੈਸ ਬਾਈ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਓਵਰ ਵਾਇਰ ਆਫ ਏ ਲੋਕਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਬਾਏ DSL ਠੀਕ ਹੈ। DSL ਕੀ ਹੈ? ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਈਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਲ ਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ, ਐਨਾਲੌਗ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ DSL ਦੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲੂਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੈਟ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਓਵਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ DSL ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਜ਼। ਵਿਚ ਆਫ the following network device is also called a ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਹੱਬ ਇਜ਼ ਕੰਟੇਨ ਸੈਵਰਲ ਪੋਰਟਸ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਬ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਵਰਲ ਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਟੂ ਫੋਰਮ ਏ ਸਮਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹਬ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। What type of web technology create an online community where people can make statements and others can read and respond to those statements? Yes, ਇਸਦੇ 5 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਾਇਸ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਯੈਸ, ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਲੌਗ। ਦੇਖੋ ਬਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਲੌਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਕੈਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਬਲੌਗ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਪਡੇਟਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਪੀਕਲੀ ਵਨ ਰਨ ਬਾਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਔਰ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਲਟੀਪਲ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Which protocol is used to convert IP address to MAC address? ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ IP ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ MAC ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਫੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। IP ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ IP ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਐਂਡ ਮੈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਅਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। IP ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, IP ਐਡਰੈਸ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਬੌਂਡ ਟੂ ਨੈਟਵਰਕ ਐਡਰੈਸ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਐਡਰੈਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਈਚ ਡਿਵਾਈਸ ਔਨ ਏ ਨੈਟਵਰਕ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕਸ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਨਵਰਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, IP ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗਾਇਸ ARP। ARP ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ ਐਡਰੈਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੀਚਰ ਪਰਫੋਰਮ ਏ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ in IP routing. ARP find the hardware address also known as MAC, ठीक है, of a host from its non IP address, and ARP maintain cache in which MAC address are mapped to IP address, ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल का तुसी नाम याद रखना है ਜਿਹੜਾ कि साडा की करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। Which IEEE standards is used for Wi-Fi study? Wi-Fi systems, Wi-Fi study बोल देता मैं, Wi-Fi system कुछ IP स्टैंड मतलब कुछ IEEE ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ Wi-Fi ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ IEEE ਸਟੈਂਡਰਡ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ 802.11, ठीक है, 802.11, ठीक है। देखो
Wi-Fi is based on the IEEE 802.11 family standard and is primarily the local area network technology designed to provide in-building broadband कवरेज। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड बने ने ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ, ਕੁਛ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫਾਈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ, 802.11। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ IEEE ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾफ़ੀ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੀ ਇਜ਼ ਏ ਮਿਨੀਮਲ ਸੁਪਰ ਕੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਲ ਸੁਪਰ ਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ, ਸੁਪਰ ਕੀ, ਸਭ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, RDVMS DVMS ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਰੀਜ਼ SQL ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਬਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਏ ਕਾਲਮ ਔਰ ਸੈਟ ਆਫ ਕਾਲਮ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲਮ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਲਮ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਰਾਮ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸਨੂੰ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਾਲਮ 'ਤੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਏ ਕੋਲਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਫ ਕੋਲਮ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਨ ਏ ਟੇਬਲ ਦੈਟ ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਦਾਊਟ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਡਾਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, each table may have one or more candidate key, but one candidate key is unique and is called primary key. Candidate key is minimal super key. ठीक है, बस इन्ना याद रखना है तुसी कि ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਲਮ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕੋਲਮਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਰੈਫਰਿੰਗ ਐਨੀ ਅਦਰ ਡਾਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਨ ਜਾਂ ਮੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਕਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰ ਕੀ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Which of the following language defines command, grant and revoke? देखो, जेकर तुसी grant and revoke word सुनिया होएगा किते, तुसी दसो मैनू इसका सही आंसर की होगा। जे तुसी कंप्यूटर स्टूडेंट तो जल्दी तो जल्दी पता चल जाए। देखो, इसका सही आंसर है DCL, ग्रांट एंड रिवोक एक कमांड ने। देखो, मैं तुहानू दस दिंदी हां, DCL दी फुल फॉर्म लिखो पहला, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। DML DCL सब किहदे विच आपां यूज़ करते हैं, SQL विच, है ना। देखो, ਇਹ यूज टू कंट्रोल ए डाटा सैस, जिमें कि तुहानू पता यूजर की करता है, असैस करता, डाटाबेस नू बनाता है, क्रिएट करता है, उसनू असैस करने की कोशिश करता, एडिटिंग करता, डिलीटिंग करता है, सब मतलब कुछ कमांड्स ने साडे लई, जिमें कि रिवोक एंड ग्रांट। ग्रांट किस लिए यूज़ की जाती है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਵੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਸਦੇ ਅਸੈਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਂਡ ਰਿਵੋਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਜ਼।
The abbreviation ISP stands for, very important question, काफ़ी बार आंदा है पेपर विच, इदां दियां जिहड़ियां एब्रीवेशनस ने तुसीं याद रखनियां ने हमेशा। इसदी करेक्ट आंसर इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाम तो ही पता चल रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तुसीं मैनूं कोई 5 ISP दे नाम लिख के दसो, जल्दी तो जल्दी मैनूं एग्जाम्पल्स दो इसदियां, क्योंकि मैं क्वेश्चन काफ़ी बार करवा चुकी हाँ, ठीक है। तो हुण मैं चाहती हाँ कि तुसीं मैनूं इसदा आंसर दवो। थोड़ा जिहा पढ़ लेंदे हैं ISP बारे। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिमें कि तुहानूं पता है कि जिहड़ा सानू असैस जिमें कि तुहानूं पता है जिहड़ा सानू सर्विस प्रोवाइड करवांदा है किस दी, इंटरनेट नूं असैस करन दी, ठीक है। इंटरनेट की सर्विस नूं प्रोवाइड करांदा उसनूं कह दिंदे आ ISP। किदां दी ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विस असैसिंग एंड यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मे भी ऑर्गेनाइज इन वेरीअस फॉर्म, किस विच हो सकती है ने, कॉमर्शियल, कम्युनिटी ऑन, नॉन प्रॉफिट एंड अदरवाइज प्राइवेट ऑन, ठीक है। ठीक है, कोई मतलब इंटरनेट जिमें कि तुहानूं पता है की हुंदा है इंट्रानैट, एक्सट्रानैट मैं लास्ट वाली वीडियो विच भी करवा चुकी हाँ, ठीक है। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिहड़े ने अपने इंस्टीट्यूट वास्ते की करते हैं, उन्होंने कह दिंदे आ इंट्रानैट, जिहड़ा साडा एक्सट्रानैट एक हुंदा है इंटरनैट। इस चीज़ों का तुहानूं ये टर्म्स का कन्फर्म होना चाहिए क्लीयरली, ठीक है। इंटरनैट जिहड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूट विच विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हुंदा है, एक्सट्रानैट हुंदा जिहड़ा साडी ऑर्गेनाइजेशन लई लैस ओहदी ब्रांचिस लई भी, ठीक है। इंटरनैट हुंदा होल इंडिया, मतलब किते भी तुसीं एक्सैस कर सकते हो, किते भी, ठीक है, इदां दा नैटवर्क। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। ए बार कोड इज डैश कोड दैट रिप्रजेंट डाटा विद ए बार ऑफ वेरिंग विड्थ और हाइट। हाँ जी गाइज, इसका करैक्ट आंसर की होएगा, जेकर तुसीं बार कोड सुनिया होएगा वर्ड, बार कोड, बार रीडर्स, है ना, ये वर्ड तुहानूं पता होना चाहिए ने, बहुत ही जर्नल वर्ड ने, तुसीं सब शॉपिंग करन जांदे ने, ठीक है। तुसीं दसना है कि जिहड़ा बार कोड विच जिहड़ा कोड है रिप्रजेंट करदा है डाटा नूं किस फॉर्म विच, जिस बेरिंग हाइट एंड विड्थ हुंदी है, ठीक है। तो इसदे विच की हुंदा है, इसदा हुंदा ऑप्टिकल कोड हुंदा है, की हुंदा है ऑप्टिकल कोड। जिवें तुहानूं पता है कुछ आपां प्रोडक्ट खरीददे आ, मॉल ते जांदे आ ना, मॉल च जांदे आ, कुछ इदां दे मतलब दित्ता हुंदा है, इवें दा कोड दित्ता हुंदा है, ठीक है। तुसीं इस नूं कह सकदे आ कि की हुंदा है, एक बार कोड हुंदा है जिस नूं आपां स्कैन करदे हाँ एक किहड़े डिवाइस के थ्रू, बारकोड रीडर के थ्रू, जो सानूं एक्चुअल प्राइस मैन्युफैक्चरिंग कोड हुंदा है, इस विच कुछ कोड है ना, कुछ हुंदे एक्चुअल प्राइस दे, ठीक है। तो उसनूं की कर दिंदा है, सर जिवें तुसीं मॉल च जांदे हो तो कोई प्रोडक्ट लैंदे हो, तुसीं उसनूं देखिआ होएगा तुहाडा प्रोडक्ट लैके जद तुसीं एक बिल जनरेट हुंदा इसदे ही इसदे अकॉर्डिंग हुंदा जनरेट है ना, स्कैन करदा प्रोडक्ट नूं उसदे डिवाइस के थ्रू, दैन ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ, हाँ जी ये प्रोडक्ट इन्ने प्राइस का, ठीक है। तो जल्दी तो जल्दी की होंगे सारा कंप्यूटराइज सिस्टम के ऑप्टिकल कोड के जो डाटा होंगे उस ऑप्टिकल डाटा नूं रिप्रजेंट करता है। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। देखो थोड़ी जी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। बारकोड इज एन ऑप्टिकल मशीन रीडेबल रिप्रजेंटेशन ऑफ डाटा यूजली डिस्क्राइब समथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट कैरीज दो बारकोड, ठीक है। सेम वही जो मैं पढ़ चुकी दस चुकी तुहानूं कि जे किदां दी मशीन रीडेबल फॉर्म हुंदी है जिन्हों आप ऑप्टिकल बारकोड कह दिंदे हैं, ठीक है। जिहड़ी रिप्रजेंटेशन किनूं करदी डाटा नूं, जिहड़ा डाटा किसदा किसी ऑब्जेक्ट का किसी प्रोडक्ट का हो सकता है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं। Virtual memory allocates hard disk space to supplement the immediate functional memory capacity of what? 5 ऑप्शन दिते ने गाइस, सही आंसर देने की कोशिश करो। देखो इसका सही आंसर की होएगा, यस इसका सही आंसर की है गाइस 17th क्वेश्चन ते पहुँच गए हैं आपां, ते इसका सही आंसर है रैम, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो जेकर तुसी वर्चुअल मैमरी, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल सॉफ्टवेयर इदां तुसी सुनिया होएगा इहदा नाम, तुहानूं पता होना है कि जिहड़ा साडा वर्चुअल वर्ड की हुंदा है। देखो वर्चुअल मैमरी एलोकेट हार्ड डिस्क स्पेस टू सप्लीमेंट इमीडिएट फंक्शनल मैमरी कैपेसिटी ऑफ वर्ड, ठीक है। जिवें तुसी गेम्स खेलते हैं किसी कंप्यूटर विच जां किसी है ना कोई प्रोग्राम रन करते होंगे ने, दैन सानूं जरूरत पै जाती, साडी जिहड़ी मैमरी है जिहड़ी साडी रैम है बहुत घट हुंदी है, तो सानूं जरूरत पै जाती है कि सानूं रैम ਜਾਂ स्टोरेज की जरूरत है ना, तो स्पेस शो करदा सानूं की करना पैंदा है वर्चुअल उस टाइम ते कुछ वर्चुअल एग्जिस्ट तो करती है लेकिन मतलब
ਐਜ਼ ए रियलिटी टाइप ही ਹੁੰਦੀ है लेकिन ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਡ ਤੋਂ ਨਾਮ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮਰੀ ਵਿਚ ਐਲੋਕੇਟ ਸਪੇਸ ਔਨ ਦਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਟੂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਰੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ which of the following contain permanent data and gets updated during the processing of transaction हाँ जी गाइज इसका सही आंसर देने की कोशिश करो जैस इसका सही आंसर की होएगा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर देखो एक इदां दी मतलब कह सकते हैं कि आपां इदां दी परमानेंट डाटा कंटेन परमानेंट डाटा एंड गैट अपडेटेड ड्यूरिंग प्रोसैसिंग ट्रांजैक्शन ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਡਾਟਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਦੈਟ ਕੰਟੇਨ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਟਾ ਗੈਟ ਅਪਡੇਟਡ ਲੇਟਰ ਆਫਟਰ ਏ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਈਵਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਾ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਵ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which of the following is used to transfer data intended for a peripheral device into a disk so that it can be transmitted to a peripheral device at a more suitable time or in a work देखो इसका करैक्ट आंसर की होएगा जल्दी जल्दी स्टेटमेंट पढ़ो जेकर तुहानू लेंथी स्टेटमेंट लगती है तुसीं ध्यान नाल पढ़नी है ठीक है एक बार समझ नहीं आती सैकेंड टाइम ही पढ़ लैनी है बहुत ईजी स्टेटमेंटा ने बेशक लॉन्ग हैगियां ने लेकिन इदां दियां ही तुहाडे जिहड़ी पेपर 'च दिखण नूं मिलणगियां ठीक है तो इसका सही आंसर की है मैंने जल्दी जल्दी कमेंट करके दसो इसका सही आंसर हैगा स्पूलिंग वर्ड मैं तुहानू पहले भी करवा चुकी हाँ लास्ट वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखियां साडी डिस्क्रिप्शन विच जाके तुसी प्ले लिस्ट विच जाके कंप्यूटर MCQ प्ले लिस्ट जाके तुसी सारिया वीडियोज़ नू 1 बाय 1 याद देख लवो ठीक है तो शेयर करना ना भुल्लिओ ठीक है कमेंट करके जरूर दस्सिओ तुहानू वीडियोज़ किवें दी लगियां तुहाडे लई इदां ही इंपोर्टेंट सैशन आपां डेली लैके आंदे रवांगे ठीक है देखो कहते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसफर डाटा इंटेंड पेरिफेरल डिवाइस टू डिस्क एंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पेरिफेरल डिवाइस एट ए मोर सूटेबल टाइम एंड वर्क उस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਪੂਲਿੰਗ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਸਪੂਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਕਨੀਕ ਟੂ ਹੋਲਡ ਡਾਟਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਇਨ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਟੂ ਡਿਵਾइस व्हेन दे नीड इट ठीक है एक थोड़े टाइम ਲਈ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ The temporarily holding area of memory is sometime referred to as buffering ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ One कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्पूलिंग इज प्रिंटिंग बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है प्रिंट जो आप करते हैं किसी टाइम आप देखा होगा आप कमांड्स देंगे हैं ठीक है एक कमांड दैन सैकेंड दैन थर्ड फोर्थ इवें ही ठीक है मल्टीपल कमांड्स दे देंगे स्पूलिंग के थ्रू वो की होंगे कि टैंपरेली होल्ड हो जाती है कमांड आई वाली एग्जीक्यूट होएगी दैन नैक्सट वाली एग्जीक्यूट होएगी दैन नैक्सट वाली इदा ही प्रोसैस चलता है ठीक है स्पूलिंग इज अ प्रिंटिंग वेयर फाइल आर स्टोर इन ए बफर एंड सेंड टू दी प्रिंटर when it is ready ठीक है जो प्रिंटर साडा रेडी हो जाता दैन वन बाय वन इदा ही साडियां जिहड़ियां ने प्रोसैसिंगां जिहड़ी कमांड्स ने एग्जीक्यूट होंदियां ने ठीक है स्पूलिंग वर्ड समझ आ गया नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं 20th क्वेश्चन है
डी इनक्रिप्शन ते इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन वर्ड तुहानूं मैं दस चुकी हैं पहले भी। ऑफ डाटा आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच लेयर। जेकर तुसीं TCP/IP मॉडल पढ़िया होएगा, TCP/IP मॉडल मैं तुहानूं लास्ट वाली वीडियो विच भी थोड़ा थोड़ा हिंट नाल करवाया सीगा। मैं तुहानूं कहा सीगा अगर तुहानूं चाहिए कि इहदा सिद्धा फुल लैक्चर तुसीं मैनूं कमेंट करके दसना है कि हाँ जी सानूं TCP/IP मॉडल दा दसना है, क्योंकि TCP/IP मॉडल के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक है, ਹੁੰਦੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਅਰਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਲੇਅਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਭ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ किस दे थ्रू ਹੁੰਦਾ है, किस दी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ਕਿਹੜੀ लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी है। तो इसका सही आंसर हैगा रिप्रजेंटेशन। ठीक है, रिप्रजेंटेशन लेयर के थ्रू ਆਪਾਂ डिक्रिप्शन ते इनक्रिप्शन करते हैं। प्रेजेंटेशन नहीं प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बिच मैं थोड़ा जिहा इदां बोल दिता, सॉरी। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करैक्टर कोड ट्रांसलेशन, डाटा कन्वर्जेशन, डाटा इनक्रिप्शन, डाटा डिक्रिप्शन एंड डाटा ट्रांसलेशन। ये सब दी प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डाटा नू इनक्रिप्शन करता, डिक्रिप्शन। थोड़ी जी मैं टेक्नीक नू समझा दिंदी हाँ तुहानूं। देखो इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की हुंदा, साडा ओरिजिनल मैसेज हुंदा है। ठीक है, उसनू की करता है स्क्रैम करके, दैन उसनू अपनी लैंग्वेज में चेंज करते, दैन सेंडर जिवें दा मैसेज भेजदा है उसनू इन बिटवीन दी रूट विच की कर दिंदा है, उसनू थोड़ा चेंज कर दिंदा है। दैन उसनू जदों तक वो रिसीवर तक पहुँचता है तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म विच ही पहुँच जाता है। इस चीज़ नू कह दिंदे हैं इनक्रिप्ट करना। दैन जदों रिसीवर तक पहुँचता उन्होंने कह दिंदे हैं डिक्रिप्ट करना, मतलब उसकी ओरिजिनल फॉर्म विच कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इस वर्ड नू कह दिंदे हैं इनक्रिप्शन है। डिक्रिप्शन मतलब एक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेजेंटेशन लेयर दी। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन फाइल मीनू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम। 5 ऑप्शन दिते ने, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तुसीं मैनूं कमेंट करके दसो इसका सही आंसर की होगा। हाँ जी, जेकर तुसीं फाइल मैन्यू विच जिहड़ा मतलब ओपन करनी है कोई फाइल, तो टू ओपन ए फाइल मैन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम। ठीक है, तुसीं कोई प्रोग्राम नू करंट मतलब कुछ काम कर रहे हो वर्ड विच या एक्सेल विच। ठीक है, तो फाइल मैन्यू नू की करना है, ऑप्शन नू ओपन करना है। तुसीं की क्लिक करोगे, शॉर्टकट की हैगी इसदी Alt F, Alt प्लस F। ठीक है, इकट्ठा कंबीनेशन प्रेस करना है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म दैट रेफर टू एन एड हिडन इनसाइड सॉफ्टवेयर दैट यू डाउनलोडेड फ्रॉम एन इंटरनेट साइट। हाँ जी गाइज, अगर तुहानूं पता इसका सही आंसर की है कमेंट करके दसो। इज द करैक्ट आंसर एडवेयर। देखो एडवेयर एक इदां दी टर्म है जिस विच एक हिडन इनसाइड सॉफ्टवेयर हुंदे ने, मतलब एक जो आप डाउनलोड करते हैं इस मतलब कुछ नैट तो साइट पर कुछ जाके काम कर रहे होंगे हैं। ठीक है, तो एडवेयर एक इदां दा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जिहड़ा कि ट्रैक करता है किसी कंप्यूटर्स की एक्टिविटीज़ नू विदाउट देयर कंसेंट और नॉलेज, मतलब यूजर की विदाउट नॉलेज तो विदाउट कंसेंट तो। ठीक है, उस एक इदा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जोड़ा कि जिन्ना आप काम कर रहे होंगे हैं अपने सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के उसकी एक्टिविटीज़ को की करता रहता है, ट्रैक करता रहता है। ठीक है, एक मालवेयर फंक्शन ही कह सकते हैं इसनूं। एडवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले और डाउनलोड एडवरटाइजिंग मटीरियल सच एज बैनर पॉपअप वैन यूजर इज़ ऑनलाइन। जी देखिए जिमें कि तुम नैट असैस कर रहे होंगे उस टाइम पर की करता तुहानूं कुछ पॉपअप भेजता रहेगा, कुछ बैनर भेजता रहेगा जोड़ा कि एक एडवरटाइज कह सकते हैं। ठीक है, जो पर मतलब उसते पर साइट पर जिमें जिमें साइट पर तुम असैस कर रहे होंगे हैं उत्थे तुहानूं कुछ ना कुछ सेंड करता रहेगा। ठीक है, उस एक इदा का काम करता है कि मतलब एडवेयर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, मालवेयर को सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ठीक है, जी साडी एक्टिविटीज़ नूं की करता है, ट्रैक करता रहता है। नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर एंड कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर वर्क्स विद ऑल इट्स पार्ट्स। हाँ जी, तो इसका सही आंसर की होएगा। देखो ध्यान नाल स्टेटमेंट मैं समझा दिंदी हां तुहानूं।
एक बार तुसी खुद भी रीड कर लिया करो। देखो तो इसका सही आंसर है गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक इदां दा सॉफ्टवेयर जिस नूं जिहड़ा साडी की करदा है कंट्रोल करदा है किसी नूं इंटरनल ऑपरेशनस नूं, ठीक है, तो कंट्रोल करदा है सारे काम मतलब जिहड़े कंप्यूटर दे विच काम हो रहा हुंदा है, ठीक है, विद ऑल दी इट्स पार्ट्स नूं, ठीक है। तुहानूं पता ही है जिवें कि ऑपरेटिंग सिस्टम दा वर्क की हुंदा है साडे लई, ते इसदा सही आंसर डी ऑप्शन है। थोड़ी जी डिस्क्रिप्शन समझा दिंदी हां। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल द कोऑर्डिनेट्स एंड फंक्शनस, जिहड़ा की करके रखदा है मैनेज करके रखदा है किसी नूं फंक्शनस ते कोऑर्डिनेशनस नूं, ठीक है, फंक्शन ते कोऑर्डिनेट्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। इट ऑल्सो एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन किस विच इंटरफेस करता है यूजर विच ते हार्डवेयर कंप्यूटर विच, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ जेकर तुहानूं पता होए मैनूं कमेंट करके दसो कि फंक्शन करता है, ठीक है। जिन्ने भी साडे पैरीफल डिवाइसिस हैं उन्होंने कंट्रोल करता है, दैन फाइल्स क्रिएशन वगैरह नूं डिलीट करना, ठीक है, छोटे छोटे काम जिन्ने भी प्रोसैसिंग हुंदियां ने सब नूं कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जिन्ने भी साडे सॉफ्टवेयर दे मतलब जिन्हें आप कंपोनेंट डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस साढ़े कनैक्ट होंगे ने उसनों भी कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं। टर्म रेफरिंग टू ए पर्सन who use his and her expertise to gain access to other people's computers to get information illegally or do damage। हाँ जी गाइस, तो इसका सही आंसर की होगा? जेकर तुहानूं पता आंसर सही की होएगा तो आंसर कमेंट करके दसो। इसका सही आंसर है हैकर। एक इदां दा परसन जिहड़ा की करदा अपनी मतलब एक्सपर्टाइज दे थ्रू की करदा अपने असैस करदा उसनूं कंप्यूटर नूं, ठीक है, तो उसनूं की प्राप्त हो जाता है इनफॉर्मेशन किस तरीके नाल इलीगली, ठीक है, तो तुहानूं उसनूं मतलब की कर सकदा हैकर कह दिंदे हैं। जिवें हैकर दा काम की हुंदा है, किदां दा परसन हुंदा है जिहड़ा हू सीक एंड एक्सप्लोइट्स एंड वीकनेस इन दी कंप्यूटर सॉफ्ट सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिवें आपां यूज़ कर रहे होंगे, आपां नैट ते यूज़ कर रहे होंगे। हैकर्स किस टाइप के होंगे? कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम देख लो, तो बैंक सिस्टम नूं भी हैक करने लई अजकल काफ़ी तरीके ने। एक इदां दा परसन हैकर कह सकते हैं जिहड़ा कि तुहाडे कंटीन्यूटी काम ते की करदा है एक्टिविटीज़ नूं ध्यान च रखता है, तुसी की कर रहे हो की नहीं कर रहे हो, ठीक है। जेकर उन्होंने लगता है कि मेरे काम दी वाली चीज़ है इस है ना इदां तुहाडी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके काम दी है, तो उसनूं हैक करने की कोशिश करता है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो उस तुहाडियां की करदा है वीकनेस नूं अपने सिस्टम विच बना लैंदा है। नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं। अज के सैशन का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। 5 ऑप्शन दिते ने। कंप्यूटर लैंग्वेज कोवोल इज़ एप्रोप्रिएट फॉर, एप्रोप्रिएट कादे हुंदी है, कादे लई हुंदी है यूज़ है? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर इज़ द कमर्शियल परपज़ लई, ठीक है। कोवोल जेकर तुसीं सुनी होएगी लैंग्वेज, कोवोल इज़ द फुल फॉर्म देख लो, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रीड्स लाइक रेगुलर English and is often used for business administrative purpose। कादे लिए यूज़ की जाती है? कमर्शियल लाइन में यूज़ की जाती है कोवल। जेकर तुहानूं सुनिया होगा फोटोन साइंटिस्ट यूज़ करते थे, ठीक है। इदां कोवल काफ़ी लैंग्वेजेस ने, हुण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई ने, C++, जावा, ठीक है। डेवलप वैब पेजिस वैब बेस लैंग्वेजेस आ गई हैं जिन्हें वैब पेज आप बना सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लैंग्वेज ने जिन्हों का अलग अलग अपना अपना यूज़ होंदा है, ठीक है। उन्होंने विचों भी कोवोल हैगी जिहड़ी कमर्शियल यूज़ करने लई यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, तो अज का जिहड़ा सैशन है साडा इत्थे ही खत्म हुंदा है। तुसीं मैनूं कमेंट करके जरूर दसो कि तुहानूं सैशन किवें दा लग्गिया। थैंक फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर इट। शेयर करना तो लाइक करना ना भुल्लो, ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो सैशन नूं ताकि ये जिहड़ी वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुँच सके, ठीक है। तो इस सैशन नूं ज्वाइन कर सकन तो इसनूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स तक। तो कमेंट करके जरूर दसो तुहानूं किवें दा लग्गिया। हुण आपां सैशन नैक्सट सैशन ते आवांगे लैके तुहाडे लई। तुसीं मैनूं कमेंट करके दसो तुहानूं किवें दे कंप्यूटर दे क्वेश्चन चाहिए ने, ठीक है। थैंक यू गाइस। हुण मिलांगे कल वाली वीडियोस। गुड इवनिंग।